इस वीडियो में कक्षा 8 गणित की 8वीं वर्कशीट को हल करेंगे। स्वयं हल करें। रेखाखंडों से बनी 5 बंद आकृतियां बनाइए। दूसरा, वक्र तथा रेखाखंडों से बनी 2 खुली आकृतियां बनाइए। तो इस तरह से हम रेखाखंडों से बनी हुई अनेक आकृतियां बना सकते हैं। वक्र और रेखाखंडों से बनी 2 खुली आकृतियां बनाइए। तो यह एक आकृति है जिसमें 2 रेखाखंड हैं और एक वक्र है और यह आकृति खुली है। इसी प्रकार 2 रेखाखंड और एक वक्र से बनी हुई यह खुली आकृति है। इस प्रकार से हम अनेक आकृतियां खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं हल करें। निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इस आकृति के सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे। 1 सेमी धन 2 सेमी धन 2 सेमी धन 1 सेमी 2 सेमी 2 सेमी, पुनः 1 सेमी 2 सेमी 2 सेमी, पुनः 1 सेमी 2 सेमी और 2 सेमी। इन सभी भुजाओं का योग 20 सेमी होगा। तो इस आकृति का परिमाप 20 सेमी प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, एक मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है। इस मैदान के चारों ओर 4 दीवारी का निर्माण करना है। 4 दीवारी की कुल लंबाई कितनी होगी? तो आपको दिया है 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक मैदान है। इसके चारों ओर 4 दीवारी लगानी है। उसकी आपने लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप इसकी चारों भुजाओं को जोड़ सकते हैं अथवा आप आयत के परिमाप का सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि 4 दीवारी की जो लंबाई आएगी वह इस मैदान के परिमाप के बराबर होगी। तो मैदान का परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 गुणा 80 मीटर धन 50 मीटर। यह बराबर होगा 2 गुणा 130 मीटर। इसे हम गुणा करेंगे तो 260 मीटर प्राप्त होगा। इसलिए 4 दीवारी की लंबाई बराबर हो जाएगी मैदान के परिमाप के, अर्थात 260 मीटर। अगला प्रश्न है, 78 मीटर लंबे वर्गाकार मैदान के 3 चक्कर लगाने के लिए कितनी दूरियां तय करनी पड़ेगी? तो वर्गाकार मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए आपको उसके परिमाप के बराबर दूरी तय करनी होगी और 3 चक्कर लगाने के लिए उस परिमाप को आप 3 से गुणा कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हम वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात करेंगे। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। यह बराबर हो जाएगा 4 गुणा 78 मीटर, यानी 312 मीटर। तो मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने पर एक चक्कर में तय दूरी होगी मैदान के परिमाप के बराबर, अर्थात 312 मीटर। अतः 3 चक्कर में तय दूरी बराबर हो जाएगी 3 गुणा 312 मीटर। इसे हम गुणा करेंगे तो यह 936 मीटर प्राप्त होगा। फिर हमें प्रश्न दिया गया है, एक वर्गाकार खेत में जिसकी भुजा 20 मीटर की है, एक बगीचा विकसित करना है। रुपया 80 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय क्या होगा? तो बगीचा जो विकसित होगा वह पूरे मैदान में होगा, इसलिए हम बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बगीचा वर्गाकार है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह होता है भुजा गुणा भुजा। यह हो जाएगा 20 मीटर गुणा 20 मीटर, अर्थात 400 वर्ग मीटर। अब आपको 1 वर्ग मीटर का खर्च 80 रुपया दिया गया है। हमारे पास कुल 400 वर्ग मीटर क्षेत्र है, इसलिए 400 वर्ग मीटर का व्यय बराबर हो जाएगा 400 गुणा 80, यानी 32,000 रुपये। यही प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर हो तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो दिए गए माप से स्पष्ट है कि यह फर्श आयताकार है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपको दी है 4 मीटर और चौड़ाई दी गई है 3 मीटर। इसे हम गुणा करेंगे तो यह 12 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। अब हमें इस कमरे में फर्श डालने का व्यय ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर का व्यय 120 रुपया है। कमरे का क्षेत्रफल है 12 मीटर स्क्वायर, तो 12 मीटर स्क्वायर का व्यय होगा 120 गुणा 12, यह बराबर होगा 1440 रुपये। तीसरा प्रश्न है 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में घास बिछानी है। यदि घास बिछाने का व्यय रुपया 100 प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। खेत वर्गाकार है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा। भुजा आपको 22 मीटर दी गई है, तो यह होगा 22 मीटर गुणा 22 मीटर, यानी 484 वर्ग मीटर। अब हमें 1 मीटर स्क्वायर का व्यय 100 रुपया दिया गया है। हमारे पास कुल 484 वर्ग मीटर एरिया है, तो इसका व्यय हो जाएगा 484 गुणा 100। इसे हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 48,400 रुपये। फिर प्रश्न है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी, और हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार के स्थान पर आप 15 लिखेंगे और ऊंचाई के स्थान पर 8 लिखेंगे। 2 का भाग 8 में 4 बार, 15 गुणा 4 बराबर 60। तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है। यदि त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेमी हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम त्रिभुज की ऊंचाई को h मान लेंगे। त्रिभुज के आधार की लंबाई आपको 15 सेमी दी गई है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 1/2 गुणा आधार यानी 15 गुणा ऊंचाई अर्थात h, यह बराबर हो जाएगा 15/2 h। प्रश्नानुसार जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह 60 वर्ग सेमी है, तो 15/2 h बराबर 60 हो जाएगा। h बराबर आएगा 60 गुणा 2/15। 15 का भाग 60 में 4 बार, 4 गुणा 2 बराबर 8 सेमी त्रिभुज की ऊंचाई प्राप्त हुई। फिर प्रश्न है 14 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को और 3 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो जो वृत्ताकार शीट है इसकी त्रिज्या r बराबर आपको दी गई है 14 सेमी। तो इस वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 14 गुणा 14। 7 का भाग 14 में 2 बार, 22, 14 और 2 को गुणा करेंगे तो यह 616 प्राप्त होगा। तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर प्राप्त हुआ। इसमें अंदर से 2 छोटे वृत्ताकार भाग काट लिए गए हैं जिनकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। अब हम इन 2 वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू r स्क्वायर। 2 वृत्त समान त्रिज्या के हैं तो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर यानी 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। 7 का भाग 3.5 में 0.5 बार जाएगा। अब हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे
तो यह 77 सेमी स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इन दो वृत्तों का क्षेत्रफल 77 सेमी स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब इस बड़े वृत्ताकार शीट से एक आयत काटा गया है जिसकी लंबाई 3 सेमी और चौड़ाई 1 सेमी है। तो इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई यानी 3 सेमी गुणा चौड़ाई अर्थात 1 सेमी। इसे हम गुणा करेंगे तो 3 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब हमसे पूछा गया है कि दो वृत्त और एक आयत को काट लेने के बाद जो शेष भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए हम पूरे वृत्ताकार शीट के क्षेत्रफल में से दो वृत्तों और एक आयत के क्षेत्रफल को कम करेंगे। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी 616 माइनस दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल जो कि 77 प्राप्त हुआ माइनस आयत का क्षेत्रफल यानी 3 वर्ग सेमी। यह बराबर हो जाएगा 616 माइनस 77 और 3 जुड़ जाएंगे तो 80 प्राप्त होगा। 616 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 536 वर्ग सेमी। अतः शेष भाग का क्षेत्रफल 536 वर्ग सेमी प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करना है। इस टेबल का व्यास आपको 1.6 मीटर दिया गया है। तो वृत्ताकार टेबल की त्रिज्या आ जाएगी व्यास बटा 2 अर्थात 1.6 बटा 2 यानी 0.8 मीटर। अब हम वृत्ताकार टेबल के सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यह बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमें 3.14 लेना है। आर यानी त्रिज्या 0.8 है। इन्हें हम गुणा करेंगे तो हमें 2.0096 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार वृत्ताकार टेबल के सतह का क्षेत्रफल यह प्राप्त हुआ। अब हमें इस टेबल पर पॉलिश करनी है जिसमें 1 मीटर स्क्वायर का व्यय आपको 15 रुपया दिया गया है और इस सतह का क्षेत्रफल है 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो इसका व्यय हो जाएगा 15 गुणा 2.0096। 15 से गुणा करने पर यह 30.144 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार टेबल की सतह पर पॉलिश का व्यय होगा 30.14 रुपया जो कि लगभग 30 रुपये के बराबर है। वर्कशीट का अंतिम प्रश्न है निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है ए त्रिज्या 14 मिमी। तो आपको वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 14 मिलीमीटर दी गई है। आपने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। पाई की जगह पर हम 22/7 लिखेंगे और त्रिज्या के स्थान पर आप 14 लिखेंगे। त्रिज्या का वर्ग है तो 14 को 2 बार गुणा करेंगे। 7 से 14 2 बार कट जाएगा। 22, 14 और 2 को गुणा करने पर यह 616 प्राप्त होगा। इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मिमी प्राप्त हुआ। दूसरा है आपको वृत्त का व्यास 49 मिमी दिया गया है। तो आप वृत्त की त्रिज्या r बराबर ज्ञात करेंगे व्यास बटा 2 यानी 49/2। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग 22/7 गुणा 49/2 गुणा 49/2। 7 से 49 7 बार, 2 से 22 11 बार कटेगा। अब हम 11, 7 और 49 को गुणा करेंगे तो यह 3773 प्राप्त होगा और बटा 2 का भाग इसमें देने पर यह 1886.5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इस वृत्त का क्षेत्रफल 1886.5 वर्ग मिमी प्राप्त हुआ।